Hello everyone. Today we will discuss about electric potential due to a point charge. So first of all, we consider a point charge. Q is at O. Let test charge Q naught is lying at infinity. Let P is the point where net electric potential is to be calculated, where OP equal to R. Initially, while bringing a test charge Q naught towards Q, let it reaches up to point A, where OA equal to X. देखो हम क्या कह रहे हैं, जब हम टेस्ट चार्ज को किस तरफ लेके आ रहे हैं, पॉइंट चार्ज Q की तरफ, तो हमने क्या कहा भी वो जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पहुँच गया, ए पॉइंट पे, और पॉइंट चार्ज से उसकी जो सेपरेशन है वो कितनी है, x. तो अब ये दो चार्जेस हो गए, इनके बीच की सेपरेशन क्या होगी, x. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q and Q naught is F equal to, अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ, क्या होता था हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर. अब यहाँ पे जो R है वो क्या है इसमें, X. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, X स्क्वायर. अब ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है. अब वो जो फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो वो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास किस तरफ होगी, अलोंग OA प्रोड्यूस, अलोंग OA प्रोड्यूस. तो जो फोर्स है वो कैसे है, इट इज अलोंग OA प्रोड्यूस. फिर हम क्या करते हैं, हमें टेस्ट चार्ज को किस तरफ लेके आना है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे देखना है, पॉइंट P पे, और किस चार्ज के द्वारा, पॉइंट चार्ज के द्वारा. तो इसका मीन्स हमें वर्क डन करना है. तो वर्क डन कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, इन्फिनिटी से डेड पॉइंट. जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वहाँ तक हमें क्या करना है, जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको कहाँ तक लेके आना है, इन्फिनिटी से दैट पॉइंट. और वो जो वर्क डन होगा वही हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो वही हम चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हमने पहले फोर्स को फाइंड आउट किया. अब मैं इस टेस्ट चार्ज को किस तरफ लेके आता हूँ, मान लो मैंने इसको क्या किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, और वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई हमारे पास, dx. तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल वर्क डन. सो स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस ए टेस्ट चार्ज Q नोट थ्रो dx इज, तो स्मॉल वर्क डन तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dw, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं. तो dw किसके इक्वल आ जाएगा, F डॉट dx, क्योंकि हमें पता है जो वर्क होता है वो क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की. तो dw इक्वल टू
एफ डी एक्स कोस, जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कोस एंगल। अब एंगल किसके बीच में होता है, एफ और डी एक्स के बीच में, यानी कि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। अब फोर्स वेक्टर किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरफ है, इस डायरेक्शन में। इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180, क्योंकि एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स इस तरफ लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कोस 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब कोस 180 क्या होता है हमारे पास, -1, तो एफ डी एक्स -1, तो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, -f/dx। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि हमने क्या करना है, जो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है, f की वैल्यू है, वो हमें क्या रख देंगे इक्वेशन 2 में। तो हम क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एफ क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड में एक्स केयर डी एक्स। एफ की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो डी डब्ल्यू हमारे पास आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड में एक्स केयर डी एक्स। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन। तो इसमें देखो सिंपल ही है, हमने क्या किया है, हमें इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आना था और हमें क्या करना था, वर्क डन करना था। और वो कैसा वर्क डन था हमारे पास, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास किस तरफ होगी, इस तरफ है, तो चारों तरफ ही, लेकिन हम इनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमारे पास किस तरफ लेके चलेंगे, इस तरफ होगी हमारे पास, रेडियली आउटवर्ड। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। तो हमने क्या किया, टोटल वर्क डन निकालने से पहले हमें क्या किया, एक स्मॉल वर्क डन निकाल लिया इसी पाथ के बीच में। कौन से पाथ के बीच में, इन्फिनिटी से P के बीच में कहीं पे भी हमने क्या देख लिया, स्मॉल वर्क डन निकाल लिया। अब वो स्मॉल वर्क डन आ गया तो हमारे पास, तो हम क्या निकालेंगे उसके बाद, टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। किस मेथड से, इंटीग्रेट मेथड से, यानी कि इंटीग्रेशन मेथड से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन। तो हमारे पास लिमिट क्या लगेगी, इन्फिनिटी से दैट पॉइंट, यानी कि P पॉइंट तक चलना है, तो इसका मीन्स इन्फिनिटी टू R। तो लिमिट क्या लगेगी हमारे पास, इन्फिनिटी टू R। क्या लिखेंगे, टोटल वर्क, क्या लिखा जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क बाय इंटीग्रेट। किसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, टोटल वर्क डन बाय इंटीग्रेट इक्वेशन 3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। अब देखो हमारे पास यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट है, x के रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट होगा, x के रिस्पेक्ट। तो जब हमारे पास टेस्ट चार्ज कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, तो जो पॉइंट चार्ज से उसकी जो सेपरेशन थी वो कितनी थी, x किसके इक्वल होगी, इन्फिनिटी के। फिर जब टेस्ट चार्ज कहाँ पहुँच गया हमारे पास, P पॉइंट पे, तब पॉइंट चार्ज से उसकी सेपरेशन कितनी, यानी कि कितनी दूरी पे है वो, R डिस्टेंस पे। कितनी दूरी पे है, R डिस्टेंस पे, यानी कि तब x किसके इक्वल बन जाएगा, x किसके इक्वल बन जाएगा, R के इक्वल। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में जो टेस्ट चार्ज हो जाएगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, P पॉइंट पे। तो हमारे पास x जो की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल बन जाएगी, R के इक्वल। इसलिए हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक कर रहे हैं, इन्फिनिटी टू R। तो अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन, यहाँ क्या आ जाएगा, W इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लेंगे, अंदर क्या लगेगा हमारे, अब क्या आ जाएगा उसके बाद, इंटीग्रेशन 1/x केयर dx। अब इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, x इक्वल टू इन्फिनिटी से लेके x इक्वल टू R। जो लिमिट थी हमारे पास
इंटीग्रेशन की वो क्या लिमिट थी, x इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू आर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास w किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ऊपर जाके क्या बन जाएगा हमारे पास, -2 dx, क्योंकि x की 1/x स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x - 2 इंटू में dx। लिमिट क्या है, x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू आर। तो w इक्वल टू माइनस क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब देखो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला क्या होता था, x की पावर n dx। तो क्या होता था हमारे पास, पावर में एक ऐड हो जाता था और उसी पावर से हम इसको क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो ये हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो x की पावर n dx, तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम करते हैं x की पावर, अब यहाँ पे n की जगह कितना है, -2, तो x -2 + 1 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, -2 + 1। उसके बाद हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंटीग्रेशन होने के बाद, और लिमिट क्या रहेगी, इन्फिनिटी से r। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, क्यू नोट डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर -1 इन्फिनिटी r। अब इस x की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x। तो क्यू नोट डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/x, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से r। यानी कि हमें x की जगह जो लोअर लिमिट है वो क्या पुट करनी है, इन्फिनिटी, और जो अपर लिमिट x की जगह वो क्या पुट करेंगे, r। तो जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की अपर लिमिट, तो वो क्या है मेरे पास, r। तो x की जगह क्या पुट हो गया, r। तो 1/x था तो यहाँ आ जाएगा 1/r माइनस 1/ लोअर लिमिट कितनी है x की, इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बना, 1/ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी क्या होगा हमारे पास, 0। 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी का मीन्स क्या होता है, 1/0। तो 0 ऊपर आएगी तो 0 इक्वल आ जाएगा। तो w इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 1/r से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू नोट डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नोट r। अब ये हमारे पास आ गया वर्क डन। लेकिन ये जो वर्क डन आया, हम इसमें किसको लेके आए, टेस्ट चार्ज को लेके आए। लेकिन हमने जो वर्क डन देखना है वो किसके लिए देखना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए जो वर्क डन होगा वही हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट पॉइंट। तो अब हमें पता है V फॉर्मूला क्या था, W/Q नोट, क्योंकि टेस्ट चार्ज क्या है हमारे पास, Q नोट। तो सिंपल है, जब टेस्ट चार्ज Q नोट को लेके आ रहे हैं तो वर्क डन क्या कह रहे हैं हम, W। जब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो हमारे पास वर्क क्या बन जाएगा, W/Q। तो वो वहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉरी W/Q नोट, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारे पास V क्या हो गया, W/Q नोट। ये पहले हमने डिस्कस किया हुआ है सारा। W किसके इक्वल है, क्यू नोट डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नोट r। क्यू नोट वैसे का वैसी, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, ये W की वैल्यू को यहाँ से उठाया और यहाँ फिल कर दिया। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो V किसके इक्वल आ गया, Q 4 पाई एप्सिलॉन नोट r। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इससे हमें क्या पता चला, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Q, और जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R। और जो R था वो किसके बीच की सेपरेशन थी, किसके बीच की सेपरेशन है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड पॉइंट चार्ज। एक तो ये हो गया हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जब पॉइंट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है,
इफ क्यू इज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो पॉजिटिव, इफ क्यू इज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो नेगेटिव। ये चीज़ याद रखना। अगर पॉइंट चार्ज हमारे पास पॉजिटिव में है तो वैल्यू भी किस में आएगी हमारे पास, पॉजिटिव में, यानी कि जो v आएगा वो क्या आएगा, प्लस क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज कैसा है, इफ पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव तो उस कंडीशन में, यानी कि क्यू, अब क्यू नहीं है, क्यू प्लस क्यू नहीं है, अब क्या है माइनस क्यू, तो उस कंडीशन में v क्या बन जाएगा, माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे तुम रख के चेक भी कर सकते हो, अगर प्लस क्यू की जगह तुम माइनस क्यू रखोगे तो तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, यानी कि जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।